हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अखंड ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया स्टोरी जिसका नाम है द एड्रेस। तो भाई लोग सब रेडी हो जाओ, स्टोरी करते हैं स्टार्ट। उससे पहले सब्सक्राइब ठोके कि नहीं? अगर नहीं ठोके हो तो जल्दी ठोको, और अगर ठोक दिए हो तो अच्छी बात है। चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। A mouse 'cause I'm an albatross. इस स्टोरी में हम लोग बेसिकली 4 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली कैरेक्टर है हमारी राइटर, जो कि रोल करती हैं एक डॉटर का, मतलब कि एक बेटी का। और दूसरा कैरेक्टर है उनकी मॉम, जिनका नाम है मिसेस एसएस। और जो तीसरा कैरेक्टर है वह है उनकी मॉम की फ्रेंड, जिनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। और जो लास्ट कैरेक्टर है वह है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरी का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि चैप्टर समझने में आसानी हो। तो स्टोरी में होता क्या है, जो ऑथर की मॉम होती हैं वे अपने घर के सारे प्रेशियस सामान को अपनी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग को दे देती है। और फिर ऑथर की मॉम ऑथर को कहती हैं कि उनके एड्रेस को नोट करो। ऑथर की मॉम अपने घर के सारे प्रेशियस सामान को अपने दोस्त को क्यों देती थी बताऊं? क्योंकि जिस जगह वे रहते थे उसका नाम था हॉलैंड। और भैया उस समय ना उस जगह में ना वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो ऑथर को मॉम को लगता था कि वर्ल्ड वॉर के चक्करस में उनको ना कुछ हो जाए, इसलिए ऑथर की मॉम ऑथर को कहती है कि तुम उनके एड्रेस को नोट करो, ताकि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उनसे जाके सामान को वापस ले आओ। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं अपने सामान को लेने के लिए, तब वह चाह के भी नहीं ला सकती थी। तो आगे के लाइन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ऑथर ने अपने सामान को क्यों नहीं लाया। तो चलो करें स्टार्ट। स्टोरी में होता क्या है, हमारी जो राइटर होती है ना, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है कई सालों बाद हॉलैंड में अपने सामान को वापस लाने। फिर जब ऑथर गेट को नॉक करती है तो एक लेडी घर से बाहर निकलती है, जो कि होती है मिसेस डॉर्लिंग। फिर ऑथर उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हो? तो मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि नहीं, आप उन तेरे को नहीं जानता भाई। तो राइटर बोलती हैं कि शायद तुम मेरी माँ को नहीं जानते, मैं मिसेस एसएस की डॉटर हूँ। तो फिर मिसेस डॉर्लिंग अपने हाथ को सामने लाती है और गेट को पूरा खुलने से रोकती है, और राइटर को घूर घूर के देखने लग जाती है फिर से भाई। फिर यह सब देखकर हमारे ऑथर को एकदम अजीब फील होता है और उनको लगता है कि वे गलत एड्रेस पे आ गई हैं। फिर जब मिसेस डॉर्लिंग गेट से निकलकर थोड़ा सामने की ओर आती है ना, तो ऑथर की नज़र उनकी ग्रीन कलर के स्वेटर पे जाती है। फिर उनको याद आता है कि वह स्वेटर उनके मॉम ने ही गूंथा था। फिर वह समझ जाती है कि मैं एकदम सही एग्जैक्ट जगह पे आई हूँ। अच्छा बेटा, तुम मुझे बनाएगा? तो ऑथर बोलती है कि क्या आप मेरी मम्मी को जानती हैं? तो मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि क्या तुम लोग वापस आ रहे हो? तो ऑथर बोलती है कि नहीं, सिर्फ मैं। फिर मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, अभी सही समय नहीं है। फिर ऑथर बोलती है कि ऐसा ना करो यार, मैं इतना दूर से स्पेशली ट्रेन में आई हूँ, वो भी आपसे मिलने। तो फिर मिसेस डॉर्लिंग क्या करती है मालूम भाई लोग? वो गेट को चुपचाप बंद कर देती है और अंदर की ओर भाग जाती है। देख रहे हो मैडम को? लेकिन हमारी ऑथर बाहर ही खड़ी रहती है। फिर ऑथर नोटिस करती है कि घर के बगल में जो खिड़की है ना, वहां से कोई उसको देख रहा है। फिर ऑथर घर के नेम प्लेट को नोटिस करती है, जिसमें बड़े बड़े काले अक्षरों में डॉर्लिंग लिखा था और बगल में 46 नंबर लिखा था। फिर बेचारी ऑथर यह सब देखकर वापस घर स्टेशन की ओर चली जाती है। और फिर जाते जाते याद करती है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब उनके घर से कुछ न कुछ मिसिंग रहता ही था। फिर जब वह अपने मम्मी को पूछती थी, मम्मा सब सामान कहाँ है हमारा? तो ऑथर की मम्मा बोलती थी, ये लो एड्रेस, हमारा सारा सामान इनके यहाँ है, वो भी एकदम सेफली। तो उस एड्रेस में जिसका नाम था वो था मिसेस डॉर्लिंग, और मिसेस डॉर्लिंग थी उनकी मम्मा की पुरानी फ्रेंड। उस समय हमारी ऑथर छोटी सी बच्ची थी। तो जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर जाती है तो कोई ना कोई सामान ले जाती है। जैसे कि पहली बार वो गई तो सारे सिल्वर को ले गई, मतलब कि चांदी को ले गई। फिर जब दूसरी बार गई तो सारे एंटिक प्लेट्स को ले गई। ऑथर की मम्मा बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग उनको इंसिस्ट करती है कि आप अपना सामान मुझे दे दो, वर्ल्ड वॉर के समय कुछ भी हो सकता है और आपका सामान मेरे पास एकदम सेफ रहेगा। तो फिर क्या उनके मम्मा को उनको परमिशन देना ही पड़ गया। फिर ऑथर बोलती है कि आपने उनको परमिशन क्यों दी मम्मा? मैं क्या ही करती बेटी, वो हमारी मदद करना चाहते थे, वो चाहती है हमारे सामान को वे अपने पास सेफ रखे, वो भी इस वर्ल्ड वॉर के समय में। ऐसे में मैं उनका मना करके उनका इंसल्ट नहीं कर सकती थी। यह सब सोचते सोचते हमारी ऑथर फाइनली स्टेशन तक पहुंच जाती है। और ऑथर हमें बताती है कि जब वह स्टेशन जाती है तब आसपास के चीज़ों को वो एकदम से नेगलेक्ट करती है। वो कहती है कि ये सब चीज़ों को मैंने बचपन से देखा है, और मेरा बचपन इतना गया गुजरा गया है कि मैं उसको वापस याद नहीं करना चाहती। यह सब मेरे लिए बहुत ही पेनफुल होगा। मेरा बचपन बहुत ही बेकार गया है और मैं उसको याद नहीं करना चाहती। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारे जीवन में कितनी खराब से खराब परिस्थितियाँ आ जाएं, हमें बस अपना हौसला नहीं खोना है।
अभी अगर तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आगे जाके वो अच्छा ही होगा। डोंट बी वरी यार। बुरा लगता है भाई। तो भैया हमारी ऑथर पुराने दिनों को याद करते हुए बताती है कि उन्होंने मिसेस डॉलिंग को पहली बार तब देखा था जब वे छोटी थी और अपने ऊपर के रूम से नीचे सीढ़ी की ओर जा रही थी ना, तब मिसेस डॉलिंग उनकी मॉम से नीचे बात कर रही थी। तब ऑथर की मॉम ऑथर को मिसेस डॉलिंग से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर मिसेस डॉलिंग बड़ा सा सूटकेस को पकड़ती है और चली जाती है। उसके बाद ऑथर बताती हैं कि वे मिसेस डॉलिंग से सेकंड बार ट्रेन में मिली थी और वे ट्रेन में उनके आगे वाली सीट में बैठी थी। और उस समय मिसेस डॉलिंग एक ब्राउन कलर की कोट पहनी थी और साथ में ऊपर शेपलेस हेड, मतलब कि जिसका कोई शेप ही ना हो, वो वाला हेड। उसके बाद ऑथर अपनी मम्मा से पूछती हैं कि मम्मा क्या मिसेस डॉर्लिंग यहाँ से बहुत दूर रहती हैं क्या? अगर वे दूर रहती होंगी तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम जाता होगा ना मम्मा, इतना भारी सूटकेस ले जाते हुए। या सुनते ही ऑथर की मम्मा ऑथर को एक एड्रेस दे देती है और उस एड्रेस में लिखा रहता है इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। याद रखना एड्रेस को, ऐसा उसकी मम्मा ऑथर को कहती हैं। उसके बाद ऑथर बताती हैं कि वॉर को खत्म हुए बहुत साल हो चुके थे और मुझे अपना सामान लाने में थोड़ा प्रॉब्लम सा जाता था, मतलब कि थोड़ा डर सा लगा रहता था मुझे डर इसलिए लगता था क्योंकि अगर मैं अपने सामान को देखूंगी तो मुझे पुरानी चीज़ों की याद आने लग जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती, इसलिए थोड़ा डर सा लगा रहता था। अब मैं स्टोरी आपको प्रेजेंट का बता रहा हूँ क्या हाल है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑथर ने मिसेस डॉलिंग से मिला लेकिन उनको वापस जाना पड़ गया था क्योंकि मिसेस डॉलिंग ने ऑथर को अपने घर के अंदर आने ही नहीं दिया यार, छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद ऑथर बताती हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील होने लग गई थी कि हमारा सामान उनके यहाँ सेफ है या नहीं, या हमारा सामान अभी भी है भी या नहीं। फिर ऑथर सोचती हैं कि चलो एक बार और जाया जाए। फिर वह मिसेस डॉलिंग के घर जाती हैं और गेट को नॉक करती हैं, मतलब कि खटखटाती हैं। तो इस बार गेट को खोलने के लिए एक 15 साल की बच्ची आती है। फिर ऑथर बोलती हैं कि क्या आपकी मम्मा घर में है? फिर बच्ची बोलती है कि नहीं, मम्मा तो घर में नहीं है। फिर ऑथर बच्ची को बोलती है कि चलो कोई नहीं, मैं बाहर ही वेट कर लेती हूँ। फिर बच्ची बोलती है कि अंदर आइए आप। फिर ऑथर जैसे ही बच्ची के पीछे पीछे अंदर जाती है, मतलब कि घर के अंदर, तो उनकी नज़र एक ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का पे जाती है। किस पे नज़र जाती है? ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक, मतलब कि आम भाषा में बोलूं तो ये एक टाइप का कैंडल होल्डर था जो कि मिरर के सामने लटका हुआ था। फिर ऑथर ने उसको देखा तो उसको याद आया कि यह हमारा ही है यार, लेकिन हम लोग इसे यूज नहीं करते थे क्योंकि इसका यूज करना थोड़ा बर्डन वाला काम था और कैंडल का भी वेस्टेज हो जाता था, इसलिए हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे। फिर जो छोटी बच्ची थी ना, वो लिविंग रूम के पास जाके रुक गई थी। फिर ऑथर को बोलती है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकती हैं? ऑथर बोलती हैं जरूर, क्यों नहीं। तो फिर ऑथर जैसे ही रूम में कदम बढ़ाती हैं तो वे झटका खा जाती हैं। उन्हें झटका इसलिए लगता है क्योंकि आधा से ज्यादा सामान उस रूम के उन्हीं के थे और उन्हें देख के बहुत ही अजीब भी लग रहा था क्योंकि उनके सामान को उन्होंने इधर उधर कहीं भी फेंक दिया था। हमारा इतना महंगा महंगा सामान, एंटिक चीज, कुछ इज्जत ही नहीं है। फिर जो बच्ची है ना, वो ऑथर को एक चेयर देती है बैठने के लिए। फिर ऑथर नोटिस करती है कि जो चेयर के सामने टेबल है उसमें जो कपड़े हैं वो उन्हीं के हैं। फिर छोटी सी बच्ची ऑथर को बोलती है कि आप यहीं बैठिए, मेरी मम्मा जल्दी आ जाएंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। फिर जब बच्ची टेबल में रखा टी पॉट से चाय को ढारती है तो ऑथर नोटिस करती है कि जो टी पॉट है वह उन्हीं का है। बताओ भाई कितना सारा सामान है इनका यहाँ। ऐसा लगता है कि ऑथर के मॉम ने सारे सामान को इन्हीं को दे दिया अपने घर के। फिर पोएट कहती है कि उनके अंदर से एक आवाज आता है और वे कहती है नाइस बॉक्स, और यह चीज उन्हें बहुत ही अजीब लगती है। ऑथर कहती है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें हर एक चीज अजीब लग रही थी। फिर ऑथर दीवार की ओर देखती है और कहती है कि वो प्लेट्स कितने एंटिक दिख रहे हैं, ऐसा ऑथर उस लड़की को कहती है। फिर बच्ची हंसते हुए कहती है कि हाँ हाँ, मम्मी कहती है कि ऐसी बहुत सी एंटिक चीजें हमारे घर में हैं। फिर छोटी सी बच्ची घर के चारों तरफ घूमती है और ऑथर को बोलती है कि ये देखो ये एंटिक है, ये देखो ये एंटिक है, ये देखो ये एंटिक है। फिर ऑथर कहती है कि मुझे उनके गाइड की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि हमारे सामान कौन सी है और उनकी सामान कौन सी है। फिर ऑथर एक टेबल को देखती है, उस टेबल में एक प्लेट रखा था। उस प्लेट को देख के उनको अपनी बचपन की याद आ गई। बचपन में उसकी मम्मा टेबल में हमेशा एक एप्पल रखती थी ताकि वो टेबल सजा सजा लगे। फिर जो छोटी सी बच्ची रहती है ना, वो कहती है कि यहाँ जो भी एंटिक सामान है ना, उसका सबका इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग, और जो ऊपर दीवार में लटके प्लेट्स है ना, हम लोग उसमें भी खाना खा चुके हैं और वो दिन कोई स्पेशल डे नहीं था, बस मेरा मन कर रहा था खाने को इसलिए हम लोग खाएं। फिर उसी टाइम में ऑथर को बर्न मार्क मिल जाता है टेबल क्लॉथ में। यहाँ पर बर्न मार्क कहने का मतलब है कि जो टेबल में जो क्लॉथ थे ना, उसमें उनका कुछ निशानी था बचपन का, वह उनको मिल जाता है। और उसी टाइम में जो छोटी सी लड़की थी ना, वो ऑथर को एकदम घूर के देख रही थी, मतलब कि ऑथर हमारे घर में कब से आई है और हमारे सामान को एकदम घूर घूर के देख रही है भाई। शायद ऐसी छोटी बच्ची सोच रही होगी, इसलिए छोटी बच्ची ऑथर को घूर के देख रही थी।
फिर ऑथर छोटी सी बच्ची को कहती है कि तुम ये सारे एंटिक पीसेस को देखती हो तो तुम्हें कुछ नया नहीं लगता होगा ना, तुम्हारा दिन तो इन्हीं को देखने में गुजर जाता है। फिर उनका क्या जो इनको बहुत सालों बाद देख रही हो, या फिर इनको देख के उनकी बचपन की यादें आती हो। फिर ऑथर बताती है कि मुझे यह सब बताने में थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर ऑथर आगे कंटिन्यू करते हुए बताती है कि एक बात की बात है, मेरी मम्मा मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए नीचे बुलाती है और उस टाइम मुझे बहुत ही लेजी फील हो रहा था, मतलब कि आलस आ रहा था। शायद इसलिए मेरी मम्मा ने सिल्वर को पॉलिश करने के लिए कहा, तो मैंने पूछा कौन सा सिल्वर। फिर मम्मा सरप्राइजली बोलती है कि जो टेबल में रखा है स्पून, फोक्स, नाइफ उन्हीं को करना है। फिर ऑथर बोलती है कि मुझे यह जानकर बहुत ही हैरानी होती है कि जो मैं कटली खाती हूँ वह सिल्वर की बनी होती है। फिर यह सब सुनकर बच्ची हंसने लग जाती है। फिर ऑथर बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि तुमको भी नहीं पता होगा। ऐसा वह 15 साल की बच्ची को कहती है ना। फिर जो बच्ची होती है वो दौड़ती है और ड्रॉर को खोलती है, फिर अपने कटलरी को ध्यान से देखती है। फिर उसी टाइम में ऑथर को याद आता है कि उनको एक ट्रेन को कैच करना है, मतलब कि उनको ट्रेन पकड़ना है जाने के लिए। फिर 15 साल की लड़की बोलती है कि क्या आप थोड़ी देर और वेट नहीं करेंगी मेरी मम्मा के लिए। फिर ऑथर बोलती है नहीं, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, और वह चली जाती है। फिर जब ऑथर घर के बाहर जाती है तो उनकी नज़र नेम प्लेट पे जाती है जिस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, और वो एड्रेस एकदम ही करेक्ट था। फिर ऑथर बोलती है कि वो एड्रेस को वो भूल जाना चाहती है, वह उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती। अगर वह उस एड्रेस को रखेगी तो उसे पुराने चीज़ों की याद आ जाएगी। फिर वह सोचेगी कि वह अपना सामान को वापस ले आए, क्योंकि वे सारी चीज़ें उनके बचपन से कनेक्टेड थीं। इसलिए ऑथर उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। फिर ऑथर बोलती हैं कि अब वे एक रेंट के हाउस में रहती हैं और उस हाउस में बहुत ही कम स्पेस है। अगर वो चाहेगी भी तो वो सिर्फ कटलरी को ही अपने घर में रख सकती है। फिर ऑथर कहती है कि मैं उस एड्रेस को कम्प्लीटली भूल जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका भाई का ही तो चैनल है। जल्दी सब्सक्राइब ठोको, आर्मी को बढ़ाना है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। It's caught in the crossfire.